I am S.K. Mishra and I welcome you to the Sharp Career। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा आपसे, मेरी प्रत्येक वीडियो शुरू से आखिर तक देखें। यदि मेरी और वीडियोस जो आपने आधी अधूरी देख करके छोड़ दी है, वो फिर से दोबारा और तिबारा आप देखें, ताकि आपको जो मैंने बीच बीच में बातें बताई हैं, खास खास बातें बताई हैं, उनकी भी जानकारी हो सके। तीसरी बात यह है कि आपको जो भी चीज देखनी है, जो भी आपका टॉपिक है, शार्प करियर लिखें प्लस टॉपिक लिख दें अपना, जो भी देखना चाहते हैं। 1400 वीडियो मैंने आज तक बनाई है। अब तक मैं 1400 वीडियो बना चुका हूं और वो सब की सब बहुत काम की है, जिसमें से 1000 कम से कम 1000 वीडियो ऐसी होंगी जो दूसरी किसी वीडियो से मेल नहीं खा सकती। मेरी वीडियोस बिल्कुल और की वीडियोस से, और लोग जो बनाते हैं उनकी वीडियोस से बिल्कुल अलग होंगी, और वो भी थोड़ी बहुत नहीं, कम से कम 1400 में से 1000 वीडियोस बिल्कुल औरों से अलग होंगी। आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो है बड़ा शानदार टॉपिक, दुबक कर बैठना। है तो सभी ट्रांसलेशन जिसने सीख लिया वो अंग्रेज है। वो हिंदुस्तानी भी अंग्रेज है, या कहीं भी रहता हो और कोई भाषा बोलता हो, यदि उसको ट्रांसलेशन आता है तो वो अंग्रेज ही है। दुबक कर बैठना, देखें इसकी अंग्रेजी क्या होगी। पहला ही शब्द है दुबक कर बैठना, दुबक कर बैठ जाना। बच्चा कोने में दुबक कर बैठ गया, चोर कोने में दुबक करके बैठ गया। इस प्रकार की अंग्रेजी कैसे बनेगी? श्रिंक विद फियर, श्रिंक विद फियर, दुबक कर बैठ जाना, डर के मारे बैठ जाना। वह दुबक कर बैठ गई, बच्चा दुबक कर बैठ गया। देखें अंग्रेजी क्या होगी। शी सेट डाउन श्रंक विद फियर, श्रंक SHRUNK, श्रंक विद फियर, बच्चा दुबक कर बैठ गया। द चाइल्ड सेट डाउन श्रंक विद फियर, बच्चे डर के मारे पिताजी के माताजी के कहियों दुबक के बैठ जाते हैं। अंग्रेजी आज तक आपने ये सुनी ही नहीं होगी कभी। वो दुबक करके बैठ गई, वो दुबक करके बैठ गया, मेरा छोटा भाई दुबक करके बैठ गया, कुछ भी हो, माई यंगर ब्रदर, माई एल्डर ब्रदर, द चाइल्ड, द बेबी, कुछ भी लिख सकते हैं। अंग्रेजी ऐसे ही बनेगी। छिपकर बैठना, जैसे चोर है, छिपकर बैठेगा, वो भी दुबक कर ही बैठेगा, एक ही बात है लगभग। छिपकर बैठना, चोर छिपकर बैठ गया, अंग्रेजी होगी टू लर्क, छिपकर बैठने की, LURK, लर्क। और सेकंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में ED लगा देंगे, लर्क्ड, लर्क्ड। द थीफ लर्क्ड इन ए कॉर्नर, चोर दुबक के बैठ गया कोने में, कॉर्नर माने कोना, चोर कोने में दुबक कर बैठ गया, छिप कर बैठ गया। दुत्कारना, दुत्कारना शब्द को देखें, मैंने दो अंग्रेजी दी है इसकी, SNUB, स्नब, REBUKE, रिब्यूक। टीचर ने बच्चे को दुत्कार दिया, लड़के को दुत्कार दिया, अध्यापक ने। द टीचर स्नब्ड या rebuked the boy, इस तरीके से बनेगी। अब देखें भगा देने की अंग्रेजी, आज सारी की सारी अंग्रेजी ऐसी है। भगा देना, जैसे कुत्ते को, गाय को, किसी जानवर को भगा देना, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? ड्राइव अवे, ड्राइव अवे। ही ड्रोव अवे द काउ, द डॉग। गाय हो, गाय को भगा दो, कुत्ता हो, कुत्ते को भगा दो। भगाने की अंग्रेजी आएगी टू ड्राइव अवे। ही ड्रोव, ये सेकंड फॉर्म है ड्राइव की। ही ड्रोव अवे द डॉग, उसने कुत्ते को भगा दिया। अब देखें आपकी दुआ से कितना बोला जाता है, भाई सही आपकी दुआ चल रही है साहब, आपकी दुआ से सब कुछ हो रहा है, आपकी दुआ है,
आपकी दुआ से। अंग्रेजी होगी विद योर गुड विशेस। ये अंग्रेजी आपने कम ही सुनी होगी, विद योर गुड विशेस। भाई आपकी दया चल रही है, आपकी कृपा से, आपकी दया से, आपकी दुआ से मैं अब बिल्कुल ठीक हूं। आई एम क्वाइट वेल नाउ बाय योर गुड विशेज या विद योर गुड विशेज। विद लिख दे रहे हैं हम यहां पर विद समझ लें, क्योंकि मैंने यहां विद लिखा है। विद योर गुड विशेज आई एम क्वाइट वेल हियर, मैं यहां बिल्कुल ठीक ठाक हूं। विद योर गुड विशेज, आपकी दुआ से। दुख उठाना या दुख झेलना, माँ बाप बच्चों के लिए बड़ा दुख झेलते हैं। मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत सारे दुख उठाए हैं। देखें अंग्रेजी क्या होगी, मैंने बहुत दुख झेले हैं, मैंने बहुत दुख उठाए हैं। आई सफर्ड ए लॉट इन माई लाइफ, अर्थात सफर माने दुख उठाना, ये लिखा है टू सफर, दुख उठाना या दुख झेलना। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दुख उठाए। आई सफर्ड ए लॉट इन माई लाइफ, आई हैव सफर्ड ए लॉट इन माई लाइफ, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे दुख उठाए हैं। आई विल सफर ए लॉट, या दूसरे के लिए कहते हैं हम यू विल सफर ए लॉट इन योर लाइफ, तुम्हें जिंदगी में बहुत दुख उठाने पड़ेंगे। यू विल हैव टू सफर ए लॉट इन योर लाइफ, तुम्हें अपनी जिंदगी में बहुत सारे दुख झेलने पड़ेंगे, उठाने पड़ेंगे, कष्ट उठाने पड़ेंगे। सबकी अंग्रेजी यही आएगी। माई फादर सफर्ड ए लॉट इन हिज लाइफ, मेरे पिताजी ने अपनी जिंदगी में बहुत दुख उठाए। माई मदर सफर्ड ए लॉट इन हर लाइफ, अर्थात मेरी माँ ने बहुत अपनी जिंदगी में दुख उठाए। इस प्रकार से ये सेंटेंसेस बनते हैं। दिलासा देना, कोई बहुत दुखी बैठा है, किसी की डेथ हो गई है, किसी की तबीयत खराब हो गई है, कोई बहुत दुखी बैठा है, तो हम उसको दिलासा देते हैं। दिलासा देने की दो अंग्रेजी होती है, टू कंसोल, टू कंफर्ट, दो अंग्रेजी होती है, कोई भी लगा सकते हैं। मैंने उसे दिलासा देने की बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की। आई ट्राइड माई बेस्ट, मैंने पूरी कोशिश की। आई ट्राइड माई बेस्ट टू कंसोल हर या हिम, उसको दिलासा दिलाने की पूरी कोशिश की। कोई स्त्री है तो हर आएगा, पुरुष है तो हिम आएगा। दिन को दिन और रात को रात ना समझना, ये आप पहली बार देखेंगे ये अंग्रेजी, दिन को दिन और रात को रात ना समझना। आई वॉज टू बिजी टू टेक द नोटिस ऑफ टाइम, ये अंग्रेजी बनेगी नॉट टू टेक, टू बी टू बिजी, ऐसे अंग्रेजी बनेगी इसकी। दिन को दिन और रात को रात ना समझना, टू बी टू बिजी टू टेक द नोटिस ऑफ टाइम, अर्थात दिन को दिन और रात को रात ना समझना। अब सेंटेंस में कैसे परोया जाएगा, बहुत आसान है। आई वॉज टू बिजी, मैं इतना व्यस्त था, टू टेक द नोटिस ऑफ टाइम, कि मैं टाइम को नोटिस नहीं कर पाया। आई वॉज टू बिजी, मैंने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। आई वॉज टू बिजी टू टेक द नोटिस ऑफ टाइम। दिमाग सातवें आसमान पर होना, कोई आदमी बहुत घमंडी होता है तो उसके दिमाग हमेशा सातवें आसमान पर रहते हैं, हमेशा ऐंठ के चलता है, सिर उठा के चलता है। देखें दिमाग सातवें आसमान पर होना कितना सरल अंग्रेजी है, टू बी कंसीटेड, टू बी कंसीटेड। सेंटेंस देखें, ही या शी, स्त्री हो तो शी और पुरुष हो तो ही इज हाईली कंसीटेड दीज डेज, आजकल उसके दिमाग सातवें आसमान पे है, नीचे को देख के तो वो चलता ही नहीं है। दिल की कली कली खिलना, दिल बाग बाग होना। देखें इसकी अंग्रेजी आज ये भी आपने नहीं सुनी होगी, देखें इसकी अंग्रेजी, टू फील वेरी ग्लैड एट हार्ट, टू फील वेरी ग्लैड एट हार्ट, अर्थ है दिल की कली कली खिल जाना, दिल बाग बाग हो जाना।
तो ये अंग्रेजी कैसे बनेगी, सेंटेंस में कैसे प्रयोग जाएगा, इसकी तो अंग्रेजी मैंने लिख दी, टू फील वेरी ग्लैड एट हार्ट। अब देखें, आई फेल्ट वेरी ग्लैड एट हार्ट टू सी हर, उसको देख करके मेरा दिल बाग बाग हो गया, बच्चे को देख करके मेरा दिल बाग बाग हो गया। इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी, आई फेल्ट, इसको वी को वेरी समझें, आई फेल्ट वेरी ग्लैड एट हार्ट टू सी द चाइल्ड, द बेबी, या माई सन, बेटा, मेरे बेटे को देख करके, माई मदर, माँ को देख करके मेरा दिल बाग बाग हो गया, दिल की कली कली खिल गई। आई फेल्ट वेरी ग्लैड एट हार्ट टू सी हर, टू सी माई सन, टू सी माई मदर, कुछ भी हो सकता है। दिल तड़पना, टू बी एंशियसली ईगर, अंग्रेजी क्या बनेगी, दिल तड़पना, किसी को देखने के लिए, किसी से मिलने के लिए दिल तड़पना, अंग्रेजी क्या होगी, दिल तड़पना, टू बी एंशियसली ईगर, ईगर माने उत्सुक, मेरा दिल उसके लिए तड़प रहा है, आई एम एंशियसली ईगर अबाउट हर, उसके लिए मेरा दिल तड़प रहा है। यदि ये लिखना है बेटे के लिए दिल तड़प रहा है तो माई सन लिख दीजिए हर की जगह, और माँ के लिए दिल तड़प रहा है तो मदर लिख दीजिए, आई एम एंशियसली ईगर अबाउट माई सन, अबाउट माई मदर, जो लिखना हो आपको। कैसी लगी है मेरी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।